हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 3 हिंदी का पाठ 4, जिसका नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। बया चिड़िया आप सभी ने देखी होगी। देखो, ये है बया, और कविता में बया को सभी चिड़ियों की रानी कहा गया है। बया हमारी चिड़िया रानी। तो शुरू करते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो जो बया है, चिड़िया रानी है, एक एक तिनका लाकर वो महल बनाती है, अपना घोंसला बनाती है महल के जैसे, और फिर उसे ऊंची डाली पर लटकाती है। बया का घोंसला अगर आपने देखा हो, यहाँ पर दिया भी है। देखो, ये है बया का घोंसला, जिसे एक एक तिनका लाकर बुनकर वो बनाती है महल के जैसे, और फिर उसे ऊंची डाली पर लटकाती है। तो तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, खाने के लिए दाना कहाँ से लाती है? खेतों से। नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से पीने के लिए पानी लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। लेकिन अब हम तुझको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। दाना लेने के लिए खेतों में या पानी लेने के लिए नदियों में नहीं जाने देंगे। घर का जो आंगन है उसी को हम दानों से भर देंगे, ताकि खाने के लिए आसानी से दाने मिल जाए और दूर ना जाना पड़े। और जो हौज है, हौज हम इसे बोलते हैं। देखो, ये है पानी का हौज। तो हौज में हम भर देंगे मीठा मीठा ठंडा पानी, जिससे पानी पीने के लिए तुम्हें दूर नदी पर ना जाना पड़े। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब बया अंडे सेएगी, और सेने के बाद क्या निकलते हैं अंडों से? बच्चे निकलेंगे, नन्हे बच्चे तब, छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे उन अंडों से। हम आकर बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी आकर हम उन बच्चों की निगरानी कर लेंगे। निगरानी मतलब देखभाल। तो तेरे सभी काम हम ही कर लेंगे। दाना लाने की ज़रूरत नहीं है, आंगन में दाने बिखेर देंगे। पानी लाने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हौज को हम मीठे मीठे ठंडे पानी से भर देंगे। और जब अंडों से बच्चे निकलेंगे, तो एक एक करके बारी बारी से उनकी देखभाल भी कर लेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, तब हम तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, पर मतलब होता है पंख, ये आप याद रखेंगे। जब उन बच्चों के पंख निकलेंगे, वो बड़े होंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे। फिर बच्चे उड़ जाएंगे, वो भी बया बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो हम तब तेरे पास रहेंगे। बच्चे तो चले जाएंगे, लेकिन हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे पास ही रहेंगे। तू मत रोना चिड़िया रानी। तो बच्चों के जाने के बाद तू रोना मत, क्योंकि हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। ये कविता एक बार फिर से पढ़ते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, तब हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। ये कविता है जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। चलिए अभी प्रश्नों पर आते हैं। बातचीत के लिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में चिड़िया, उसका बच्चा, घोंसला, पेड़ की डाल दिखाई दे रही है, और पत्ते। तो उत्तर आप लिखेंगे, चित्र में चिड़िया का बच्चा, उसका बच्चा, घोंसला, पेड़ की डाल,
की डाल और पत्ते दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह किस पक्षी का घोंसला है? ये बया पक्षी का घोंसला है, बया का घोंसला है। तो उत्तर आप लिखेंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर, यह बया का घोंसला है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? तो बया क्या सोच रही होगी घोंसले में बैठकर? अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच रही होगी, उनके खाने के बारे में सोच रही होगी। तो उत्तर आप लिखेंगे, तीसरे प्रश्न का उत्तर, बया घोंसले में बैठकर खाने के और बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच रही होगी, ठीक है, अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो घोंसला बनाने के लिए वो खेतों से, बागों से, आपके घर के आसपास जो तिनके बिखरे रहते हैं वहाँ से लाती होगी। चौथे प्रश्न का उत्तर है, घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए चिड़िया अपने आसपास से, खेतों से फिर बागों से, बगीचों से, और आसपास के पेड़ों से तिनके लाती होगी, ठीक है। अगला प्रश्न आगे है, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? अब इसमें सभी का उत्तर अलग होगा। कुछ घोंसले मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपने वो देखे हैं तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। ये है कौवे का घोंसला, आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर मोटे तिनकों से, तारों से बना होता है, तो ये आप लिख सकते हैं अगर आपने कौवे का घोंसला देखा है। कौवा। दूसरा, कबूतर का घोंसला आपने देखा होगा। देखिए ऐसा होता है कबूतर का घोंसला। कबूतर अक्सर पेड़ों पर नहीं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कोई रहता नहीं है, फिर हो सकता है आपके घरों में भी वो घोंसला बना लेता है। तो अगर आपने कबूतर का घोंसला देखा है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। ये उत्तर आपको खुद से लिखना है। कबूतर, एक और होता है डव, जिसको बोलते हैं, कपोत बोलते हैं हिंदी में। देखो ऐसा, अगर इसका घोंसला आपने देखा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, कपोत, ठीक है। फिर अगर गौरैया का घोंसला आपने देखा है, वो भी आप लिख सकते हैं, गौरैया। अगर मोर का घोंसला आपने देखा है, मोर भी आप लिख सकते हैं। फिर अगर तोते का घोंसला आपने देखा है, इस तरीके से तोता पेड़ का जो तना है उसके अंदर रहता है, खोखर में रहता है, अगर ये आपने देखा है तो ये भी आप लिख सकते हैं। मैना का घोंसला अगर आपने देखा है, मैना ऐसे जो पुराने खंडर है उनके बीच में जो जगह होती है दीवारों के बीच में, वहाँ पर घोंसला बनाती है उसके अंदर, अगर इसका घोंसला आपने देखा है वो भी आप लिख सकते हैं। फिर अगर बुलबुल का घोंसला आपने देखा है, वो भी आप लिख सकते हैं, बुलबुल। और इस तरीके का घोंसला होता है बुलबुल का। फिर अगर हूपू, हिंदी में इसे बोलते हैं हुदहुद, हुदहुद का घोंसला अगर आपने देखा है, वो भी आप लिख सकते हैं। ये भी पेड़ का जो तने की खोखर होती है उसके अंदर घोंसला बनाती है। और अगर आपने बुलबुल का घोंसला देखा है, ऐसा होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बुलबुल, बुलबुल। ओके,
इसके अलावा ये टेलर बर्ड जो पत्ते होते हैं उसको सिल कर उसके अंदर अपना घोंसला बनाती है। हिंदी में इसे बोलते हैं दर्जिन चिड़िया। अगर ये आपने देखा है क्योंकि अलग सा होता है तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। देखो ऐसा घोंसला होता है इसका, इस तरीके से पत्तों को सिल के उसके अंदर घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इनमें से जितनी भी, इसके अलावा भी अगर किसी और चिड़िया का घोंसला आपने देखा है उसका भी नाम आप लिख सकते हैं, दर्जिन चिड़िया। फिर ये बुलबुल, हुदहुद, देन ये बुलबुल, उसके बाद ये मैना। तोते का घोंसला अगर आपने देखा है वो आप लिख देंगे। मोर का घोंसला अगर आपने देखा है, ये गौरैया का घोंसला अगर देखा है, कबूतर, कपोत और कौवा। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में चिड़िया, उसका बच्चा, ये चिड़िया है, ये उसका बच्चा है, हो सकता है दूसरी चिड़िया भी हो। घोंसला, ये चिड़िया का घोंसला है। पेड़ की डाल, ये पेड़ की डाल दिखाई दे रही है और पत्ते दिखाई दे रहे हैं डाल के ऊपर। अगला प्रश्न है, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो यह बया का घोंसला है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? तो बया घोंसले में बैठकर खाने के और बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच रही होगी। कैसे बच्चों को सुरक्षित रखे, खाना कहाँ से लाना है। चिड़िया अपने घर बनाने के लिए तिनके कहाँ कहाँ से लाती है? तो घर बनाने के लिए चिड़िया खेतों से, बागों से, आसपास के पेड़ों से तिनके लाती होगी, लाती है। अगला प्रश्न है, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमने कौवे का घोंसला, कौवा, कबूतर, मोर और बुलबुल और तोता, गौरैया आदि का घोंसला देखा है, चलिए आगे आते हैं। सोचिए और लिखिए। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोचकर लिखिए। आप जब अपना घर बनाते हैं तो किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल उसमें होता है? ईंट लगती है, ईंट, सीमेंट लगता है, पत्थर लगते हैं, पत्थर, सीमेंट, रेत और शीशा, लोहा, लकड़ी आदि से अपना घर बनाते हैं, आदि। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बया के काम, आपके काम। बया क्या क्या काम करती है? दाना लाना जैसे उसका काम है। आपका काम है स्कूल के लिए तैयार होना। ऐसे ही कुछ और काम जो बया करती है और जो आप करते हैं, अलग अलग। तो बया दाना लाती है, बच्चों को पालती है, अंडों को सेती है, अंडों को सेना। घोंसला बनाना एक बड़ा काम है, तो आगे आप लिखेंगे घोंसला बनाना। और अपना एक काम लिखिए। आपका काम है पढ़ाई करना और बया का काम है बच्चों को पालना। ये आपका काम नहीं है। आपका काम हो सकता है पालना, दूसरों की मदद करना, ये आपका काम है, दूसरों की मदद करना। फिर चिड़िया का एक काम है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पालना हो गया। घोंसले की, बच्चों की सुरक्षा करना। या फिर एक काम अंडे देना, घोंसला बनाना, अंडे देना, फिर जो बच्चे निकलते हैं उनको पालना, अंडे देना। और आपका काम हो सकता है घर जब आप आते हैं होमवर्क करना, गृह कार्य करना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। जैसे नदी, उलटकर लिखा तो दीन बन गया, दी पहले ना बाद में। खीरा, राखी,
राखी, बस सब, नीरा रानी, दबा बाद, रीना नारी। ठीक है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। दूर, ऊंची, रोना, ठंडा। इधर है नीची, निकट, गर्म, हंसना। तो दूर का विलोम होगा निकट, पास में, दूर पास। ऊंची, नीची, रोना, हंसना, ठंडा, गर्म। आगे है दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जैसे रानी, पानी, तुक मिल रहा है। लाती, आकर कहेंगे जब तिनके, तब बनाती रहेंगे लाकर पानी जिनके। ठीक है, तो रानी और पानी हो गया। लाती, बनाती, लाती और इसका तुक वाला शब्द है बनाती। लाती, बनाती, रानी, पानी। आकर, लाकर, लाकर। आगे है कहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। आगे है जब, तब, तब। इतनी जगह दी है। तिनके, जिनके, ये रह गया। एक और जगह होनी चाहिए थी तिनके और जिनके के लिए। कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। तिनके लाकर महल बनाती। कविता आप याद भी कर लेंगे। महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती, लिखा ही है ये। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। ठीक है, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। तिनका, तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन लिखिए। तिनका एक वचन है, तिनके बहुवचन है। दाना का बहुवचन होगा दाने। अंडा, अंडे। बच्चा, बच्चे। ठीक है, आगे है खेल खेल में। कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। जैसे दाना, ऐसे ही हो जाएगा एक शब्द चिड़िया, ठंडा, हौज, तिनका और एक है निगरानी, अंडा और डाली। ये है ऊंची, ये ऊ है, ऊंची। एक हो जाएगा खाती, एक होगा पानी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई और शब्द अगर आपको मिले उस पर भी आप घेरा लगा सकते हैं। आगे पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है। वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थान में लिखिए। नदियों के अलावा और पानी कहाँ कहाँ उसको मिल सकता है, तो झीलों में पानी मिल सकता है। नदियों के अलावा तालाब में पानी मिल सकता है। नदी, झील, तालाब और समुद्र में उसे पानी मिल सकता है, समुद्र। और झरनों में उसे पानी मिल सकता है, झरना। बारिश से भी पानी मिल सकता है, बारिश। और कुएं से भी मिल सकता है, लेकिन कुआं बहुत गहरा होता है। नहर से मिल सकता है इसके अलावा। ठीक है, नदी, झील, तालाब, समुद्र, झरना, बारिश, नहर। आगे अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर जो भी चिड़िया आपको पसंद है, आपको मोर पसंद है, तोता पसंद है, जो भी है वो उसका चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। आप इस तरीके से मोर बना सकते हैं, रंग भी भरना है तो ऐसे मोर बनाकर उसमें रंग भरेंगे। या फिर तोता अगर आपको पसंद है तो तोते का चित्र बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे। कोई दूसरी चिड़िया का चित्र भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे आते हैं।
आओ बया के लिए घर बनाएं। केतकी बया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। ठीक है। सो केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, रंग किया, जो बया के लिए घर बनाया था उस पर। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। ये सब तो बाद में होगा, पहले घर बनाना है हमें। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। सबसे पहले यही होगा, पहले वो सोचेगी। केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। तो सबसे पहले केतकी सोचेगी, केतकी ने सोचा उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर उसने माँ से कुछ गत्ते लिए, कील ली, कुछ कतरने ली, कैंची मांगी उनको काटने के लिए। फिर केतकी ने माँ की मदद से सुंदर सा घर बनाया। उसके बाद घर पर रंग लीपा, जिस रंग का उसका घोंसला होता है, घर होता है। फिर उसने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर उसे टांग दिया। ये 5वें नंबर पर होगा। और नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में फिर चली जाएगी। ये आखिर में 6ठे नंबर पर होगा। ठीक है। आगे है भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में चिड़िया के बच्चे को उनका घर ढूंढने में सहायता कीजिए। तो देखो ये चिड़िया के बच्चे हैं और ये यहाँ पर उनका घर है। आपको मदद करनी है उनका घर ढूंढने में। यहाँ से अगर आएंगे यहाँ फंस जाएंगे, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे आएंगे, क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिर से फंस जाएंगे, ऊपर गए, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से वो अपने घर जाएंगे। ठीक है, रास्ता आप बना देंगे। आगे नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बात हो रही होगी। तो कुछ भी आप सोच सकते हैं दोनों के। अगर आपको बया मिले तो आप क्या उससे बात करेंगे। हो सकता है मान लीजिए इस लड़की ने बया को अपने घर बुलाया कि तू मेरे घर आकर क्यों नहीं रहती, क्योंकि इसको बया बहुत पसंद है। तो फिर बया कहेगी नहीं, मैं घोंसले में रहती हूँ और मेरा घोंसला पेड़ से लटका होता है। तो केतकी कहेगी बया तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे बहुत पसंद हो, तुम मेरे घर आकर क्यों नहीं रहती, मेरे घर आकर रहो। ठीक है। फिर बया कहती है नहीं, मैं घोंसले में रहती हूँ, जिसे मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, जो कि पेड़ की टहनी से लटका होता है, टहनी से लटका होता है। ठीक है, ये बातें हो सकती है दोनों के बीच में। आगे है आइए बनाएं। आवश्यक सामग्री, ये चिड़िया बनाने के लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराना न्यूज़पेपर या कोई कैलेंडर आप ले सकते हैं। कैंची की ज़रूरत है, गोंद चाहिए, पुराने बटन चाहिए, स्केच पेन, रंगीन कागज़, गोल आकार के लिए एक चूड़ी, सभी घर पर मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले आपको एक गोल सर्कल काटना है रेड कलर का, उसको फोल्ड कर देना है। फिर ऐसा एक पीले रंग का दूसरा पेज आप लेंगे, उसको कई बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे 2 बना लेंगे इस तरीके से। दोनों को यहाँ से इसको मोड़ लेंगे, बीच से एक ही बनाना है। फिर ये आपकी ये जो आपने आधा मोड़ा था, इसकी आँख बना दी आपने, आगे चोंच लगा दी छोटी सी। इसके बाद 2-3 ये काट कर पीछे पूँछ लगा दी और यहाँ पर बीच में कैंची से छेद करके ये जो पंख जैसे आपने बनाए थे इसको आप अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये उड़ने वाली पंखों वाली चिड़िया बन जाएगी। बूझो तो जाने, हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो हरे वस्त्र है, शरीर हरा है, लाल चोंच है, रटना उसका काम है, एक बात को रटता रहता है, फल को कुतर कुतर कर खाता है और हरि का नाम लेता है। ये है तोता। कंठ सुरीला रंग से काली,
सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर, जो सबको गीत सुनाती। कंठ बहुत सुरीला है, आवाज़ बहुत सुरीली है, रंग से काली है, सबके मन को बहुत भाती है क्योंकि बहुत सुंदर गाती है, और पेड़ की डाल पर बैठकर सबको गीत सुनाती है। ये है कोयल। कोयल। आगे है, बड़े सवेरे घर की छत पर, मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता, करता काँव काँव। बहुत सुबह सुबह घर की छत पर हर गांव में आपको ये मिल जाएगा। काले रंग का है, ये भी कोयल के जैसे ही, लेकिन ये काँव काँव करता है, गाता नहीं है। ये है कौवा। कौवा। ठीक है, चलिए इसी के साथ पार्ट समाप्त होता है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।